शाश्वत हाय, आ गए आप प्रधानमंत्री संग्रहालय में। चलो हम खुल के के खिलाफ अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री हेलो हेलो गाइस, तो हम आ गए आज कहाँ है शाश्वत? नेहरू तारा मंडल। शाश्वत और वेदांत को घुमाने के लिए। तो अभी पापा लगे टिकट की लाइन में, तो देखते हैं टिकट मिलती है नहीं, और नहीं मिली तो हम प्रधानमंत्री संग्रहालय जाएंगे और साइंस म्यूजियम। गाइस यहाँ पे भीड़ हो रही है, अभी टिकट ले रहे हैं नेहरू तारा मंडल को। देखो इस पेड़ के साथ खेलने में लगे हैं, आगे पीछे घूम के ये बस मौका मिलना चाहिए खेलने का शाश्वत और वेदांत को। आराम से भागो, नहीं तेज नहीं बेटा। ये देखिए ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो अभी हमने जो नेहरू तारा मंडल की टिकट है ना, वो मिली है हमें 6 बजे की। तो अभी हम यहाँ पे घूमेंगे पहले और उसके बाद साइंस म्यूजियम, फिर 6 बजे आएंगे यहाँ। हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। देख सकते हैं आप वेदांत और उसके पापा। मैंने तो ले रखी है यहाँ पे पहले। ये देखो ऑडियो चल रहा है यहाँ पे, भारत में जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेदांत सुन रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। वाओ वेदांत इधर आओ, ये देखो। आज अब एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। ये चले गए हम, अब हम उड़ने वाले। शाश्वत हमारी फ्लाइट निकल गई, ये गेट खुलेगा। चले गए चले गए चले गए। देखो 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 देखो। अरे चलो बादलों में आ गए बादल। शाश्वत देखो, मजा आ रहा है ना। वेदांत इधर देखो, वेदांत हाय कर दो। वेदांत हाय। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है।
की तटरेखा की क्षमता आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन शाश्वत की मस्ती चल रही है। ये देखो शाश्वत हैंडू देख रहा है इतने बड़े। शाश्वत टच नहीं नो। ये देखो वेदांत को एसटीडी दिखा रहे हैं हम कि हमारे टाइम पे देखो हम कैसे कॉल करते थे, ऐसे एसटीडी में नंबर डायल करके। ये देखो पुराने टाइम में है ना। वेदांत जा रहा है अब देखने। ये देखो एसटीडी एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, लोकल कॉल। नंबर डायल कर रहा है। ऐसे डायल करते हैं। पता है कैसे मिलता था ये फ़ोन? पता नहीं है उसको, बताओ उसको कैसे मिलता था। ये देखो हमारे टाइम के फ़ोन। हमारे इंदिरा गांधी जी के घर में देख सकते हैं आप, ये पियानो सामने, और ये श्री जवाहरलाल नेहरू जी का कक्ष, और ये उनका स्टडी रूम है, लिविंग एरिया। ये देखो अंदर भीड़ लग रही है, दिखाती हूँ। ये देखो ये स्टडी रूम, इतनी सारी बुक्स, अभी म्यूजियम बना दिया है। देखा वेदांत, यहाँ पे देखो पढ़ाई करते थे बैठ के। देखो यहाँ बैठते हैं। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का लिविंग रूम। ये देखो यहाँ पे बैठते थे वो। और ये हाथी का दांत है इतना बड़ा, इसमें नक्काशी कर रखी है हाथी के दांत में। ये देखो वाह यार, डबल बेड नहीं था सिंगल बेड चलते थे। इंदिरा गांधी जी का रूम ये देखिए। तो गाइस यहाँ पे जो आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है ना, इसमें किसी का फेस है, तो आप बता सकते हैं कि ये किसका फेस है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आंखें थोड़ी सी हल्की सी बंद करके ना साफ पता चल जाता है किसका फेस है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे एक टिकट ली थी जिसमें हमको शो दिखाया गया था, और इतना अच्छा था ना। और यहाँ पे जो हमारी सीट थी ना वो एकदम ऐसे हिल रही थी, और ऐसा लग रहा था हम टैंक के ऊपर बैठे और टैंक चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, अभी हम टैंक चला रहे हैं। इतना अच्छा पूरा सीट मूवमेंट कर रही थी, और नीचे से ना जब गोलियाँ चल रही थी ना तो गोलियों की आवाज़ भी आ रही थी, एकदम से हवा आ रही थी। तो बहुत अच्छा लगा हमको। इस शो का जो टिकट है हमारा जरा वेस्ट नहीं गया, हमें बहुत खुश हो गए, बच्चे भी बहुत खुश हो गए। युद्ध क्षमता की अग्रिम शक्ति बनेगी। मोदी जी के आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ भारत ने सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट एसैट टेक्नोलॉजी हासिल की। मार्च 2019 में इसके परीक्षण के साथ भारत ने अपना पहला आभासी अंतरिक्ष युद्धाभ्यास भी किया। अपनी ऐतिहासिक भूलों को ना दोहराने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले दशक में भारत ने आयात पर निर्भरता कम कर दी है। अब हम अपनी रक्षा सामग्री खुद बनाते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के समन्वय के साथ भारत पिछले दशक से न सिर्फ अपनी रक्षा मांगों को पूरा कर रहा है, बल्कि हमारा शस्त्र निर्यात भी बहुत बढ़ चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस विमान आज कई देशों की प्राथमिकता बन चुके हैं। आतंक के खिलाफ अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को भारत की सीमा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करने के आदेश भी दिए। अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर का आदेश दिया, एक संतुलित और सटीक सैन्य प्रतिक्रिया जिसमें 9 आतंकी शिविरों को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ नष्ट किया गया। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों और आकाश सिस्टम ने बिना नियंत्रण रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा पार किए हमारी सैन्य शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया। थल सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर S-400 रफाल जेट और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का प्रयोग करते हुए दुश्मन पर गहरा प्रहार किया। सैन्य कौशल से परे ऑपरेशन सिंदूर भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुआ। संदेश साफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा नीति उनके इन शब्दों से अधिक स्पष्ट हो जाती है। Now,
हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना में अद्वितीय बदलाव देखने को मिला। एक नई दिशा, नई ताकत और नई तकनीकी क्षमता के साथ भारतीय सेना आज हर मोर्चे पर तैयार है। आइए इस बदलाव के साक्षी बनते हैं।